चीन सावधान, 62 वाला नहीं है हिंदुस्तान। तो कोरोना को लेकर चीन दुनिया के निशाने पर पहले से ही है। दुनिया यही मान रही है कि कोरोना वायरस की जड़ चीन ही है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन ने कोरोना को लेकर अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी है। 4 दिन के अंदर 2 बार चीन के सैनिक भारतीय जवानों से भिड़े, 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को सिक्किम में। कुछ दिन पहले चीन ने हिंद महासागर में अपने जंगी जहाज उतारकर भी भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी। तो चीन को यहां ध्यान से सुन लेना चाहिए कि ये 62 वाला नहीं, 2020 वाला हिंदुस्तान है। चीनी सैनिकों ने फिर लिया भारतीय जवानों से पंगा। चार दिन में 2 बार बॉर्डर पर चीन की हिमाकत। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, उस वक्त भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। इस संकट की घड़ी में भी ड्रैगन ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। चीनी सैनिकों ने लिया लद्दाख में पंगा। चीन से लगी उत्तरी सीमा लद्दाख में 5 और 6 मई को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ हाथापाई की। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे फिंगर 5 इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प 5 मई की रात में शुरू हुई तो 6 मई की सुबह तक चलती रही। दोनों देशों के करीब 200 जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई। हाथापाई में दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए। चीनी सैनिकों ने लिया सिक्किम में पंगा। इसके अलावा शनिवार को चीन से लगी पूर्वी सीमा सिक्किम में भी चीनी सैनिकों ने उत्पात मचाया। सिक्किम के नाकोला में चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों के साथ झड़प हुई। दोनों तरफ से करीब 150 जवानों के बीच झड़प हुई। चीन के सैनिकों की हाथापाई का जवाब भारतीय सेना के जवानों ने भी दिया। इस झड़प में भारत और चीन दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सीमा विवाद की गलतफहमी को लेकर नोकझोंक हुई। सेना की पूर्वी कमान ने भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की बात मानी है। हालांकि सेना ने यह भी कहा है कि दोनों देश की सेना के बीच विवाद को अब सुलझा लिया गया है। डोकलाम विवाद के 3 साल बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीधी झड़प हुई है। साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत चीन के सैनिक भिड़े थे। भारत और चीन का सीमा विवाद बहुत पुराना है। सीमा विवाद का मुद्दा बनाकर चीन हमेशा से भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। पूरी दुनिया चाइना के पीछे पड़ी हुई है। चाइना के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। चाइना से जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो बाकी कंट्रीज निकाल रहे हैं और दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। चाइना ये चाहता है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलके साउथ चाइना सी के अंदर कोई ऐसी गुटबंदी ना कर ले कि चाइना को उधर से घेरे। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, ऐसे में 4 दिन के अंदर चीन की सेना ने उत्तर और पूर्वी बॉर्डर पर जो दुस्साहस किया है, उसके पीछे चीन की सोची समझी चाल है। पिछले दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने जो कदम उठाया है, लगता है उससे चीन बौखला गया है। पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल भी टेलीविजन चैनल पर दिखाना शुरू कर दिया। और अब दिखाते हैं कि कैसा रहेगा आपके शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। पीओके पर भारत के आक्रामक रवैये के कारण चीन को मिर्ची लग गई है। गिलगित बाल्टिस्तान से ही चीन पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर होकर गुजरता है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती है। पीओके को लेकर जब पाकिस्तान बौखला गया तो जाहिर है चीन को भी पीओके पर दर्द तो होगा ही। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने उत्तरी सिक्किम के बॉर्डर पर साजिश रची है। बात कोई छुपी हुई नहीं है।
कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार है। चीन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसीलिए पाकिस्तान के हर पापों पर चीन पर्दा डालता आया है। चीन ने इस झड़प को अंजाम दिया है और इसके जरिए वो भारत को ये संदेश देना चाहता है कि हमारे रास्ते में टांग अड़ाना ठीक नहीं होगा, कि पाकिस्तान और चीन इन दोनों की कोई भी चाल अब सफल होने वाली नहीं है। भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उत्तराखंड के घाटिया बगड़ से चीन सीमा के पास लिपुलेख तक 80 किलोमीटर तक नया रास्ता तैयार कर दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रास्ते का उद्घाटन भी किया। वैसे तो ये रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए है, लेकिन इस रास्ते का सामरिक और रणनीतिक महत्व भी है। इस रास्ते के जरिए चीन की सीमा तक सेना की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस सड़क के बनने के कारण भी चीन की बौखलाहट बढ़ गई है, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब 1962 वाला नहीं, बल्कि 2020 का नया भारत है, जो दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब उसी के अंदाज में देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।